भगवान से अर्जुन ने कहा है 5वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक, गुरु हत्वान महान भावान से भोक्तम पैक्ष्मपि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु नहीं वह भुंजी भोगा। मैं इन रुधिर और खून से सने हुए भोगों को भोगने के लिए अपने गुरुजनों की, अपने पूर्वजों की हत्या नहीं करूंगा। इसकी अपेक्षा मुझे भीख मांग के खा लेना मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। आगे फिर अर्जुन कह रहे हैं, केशव और भी मैं एक बात आपको पूछता हूं। ये भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु वाले हैं, द्रोणाचार्य अजय है। 6वां श्लोक दूसरे अध्याय का अर्जुन के शब्दों में है, न चैतद्वीय कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्त्वेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्राः। भगवान हे केशव, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में क्या श्रेष्ठ है। मुझे मालूम नहीं केशव, मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें मुझे पता ही नहीं है क्या श्रेष्ठ है। और अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। अब इसका भी मुझे निर्णय नहीं है केशव, इस युद्ध में मैं जीतूंगा, हम जीतेंगे या कौरव जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। देखिए अर्जुन की करुणा। महाराज मान लो जी तो निर्णय का भी फैसला हो जाए, परंतु इनको मार करके मैं क्या करूंगा जी करके? सारे मेरे मित्र बंधु भाई बांधव सब खत्म हो गए, सब नष्ट हो गए, फिर मैं जीऊंगा भी इस जीवन को तो क्या करूंगा ऐसे जीवन को जीकर? महाराज जिनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने उपस्थित हैं। इसलिए भगवान ये 3 प्रश्न और हैं कि प्रथम मुझे यही पता नहीं है मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हम जीतेंगे या वे जीतेंगे, यह भी मुझे पता नहीं है। और तीसरी बात महाराज, जिनको मार करके मैं भी नहीं जीना चाहता, वही धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे बंधु बांधव, मेरे अपने सगे, मेरे चाचा ताऊ के पुत्र मेरे सामने खड़े हैं। इनको मार करके मेरे जीने की भी इच्छा नहीं है। महाराज ऐसी स्थिति में अर्जुन फंसा हुआ है, बड़े विचित्र विचारों में, मोह में अर्जुन ग्रसित है। आगे फिर अर्जुन कह रहे हैं, वेदना रहे न। मैं कभी कभी बंधु श्री रामचरितमानस की चौपाइयां मुझे अच्छी लगती है, गोस्वामी जी ने लिखी है, मुझे कभी कोई याद आ जाती है। यहाँ पर अर्जुन की स्थिति को देख करके भरत जी की स्थिति को वैसी ही थी वहां चित्रकूट। जाते समय उनकी एक चौपाई आती है कि रह इन आरत के चित चेतु पुण्य पुण्य कहे आपने हेतु। आरत जो होता है, दुखी होता है, जिस समय वो वेदनाग्रस्त होता है, उसमें बराबर ये समझ नहीं होती है कि वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, अच्छा कह रहा है कि बुरा कह रहा है। अपना हित जिसमें उसको दिखाई देता है, उसको लगता है मैं सही हूं, वही बोलता रहता है। वैसी स्थिति यहां अर्जुन की है। बोल रहे हैं पर उनको ये पता नहीं कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, मुझे ये करना ठीक है कि ये करना ठीक है। ऐसी स्थिति में जब समझ में बात नहीं आ रही, फिर अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से 7वें श्लोक में, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, अर्जुन कह रहे हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब अर्जुन ने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। अर्जुन ने अपने को यहाँ श्री कृष्ण भगवान इतने व्याकुल, रोते हुए, आंसुओं से युक्त
अर्जुन बड़े वेदना में है, इसलिए यहाँ पर समर्पण कर देते हैं श्री कृष्ण भगवान के सामने। हे केशव, इसलिए कायरता रूप दोष से, ये गीता के अर्थ में लिखा हुआ है श्लोक का जो अर्थ है, इसलिए कायरता रूप दोष से उपरत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपकी शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। नहीं समझ पड़ी कोई बात, बड़ी वेदना, मति भ्रम हो रहा है। वैसी स्थिति में अर्जुन बड़े विवेकी हैं, बड़े साहसी और धैर्यवान भी हैं। अंत में श्री कृष्ण भगवान के सामने कह दिए, कार्पण्य 275 स्वभाव है, प्रक्षाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। महाराज, इस कायरता रूप दोष से उपरत, कायरता रूप दोष से और धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं अज्ञानी व्यक्ति हूं। मुझे प्रभु समझ नहीं पड़ रही कि क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। मेरा चित्त बड़ा मोह में पड़ गया है, मोहित है। अतः आप मेरे लिए जिससे मेरा कल्याण हो, यानी कल्याण कारक जो एक निश्चित मार्ग हो, वो मुझे आप बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य भी हूं। और हे केशव, वर्तमान समय में अब मैं आपकी शरण में हूं। माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं केशव, मुझे मेरे कल्याण का रास्ता बताइए। यहां श्री कृष्ण भगवान के सामने समर्पण करके अर्जुन फिर कह रहे हैं, आगे 8वां श्लोक दूसरे अध्याय का। फिर कृष्ण से अर्जुन बोल रहे हैं, नहीं प्रपश्यामि ममा पुनुद्या दक्षो मक्षो षडमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्न समृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। अब उन्होंने ये कहा, न प्रपश्यामि ममा पुनुद्या दक्षो मक्षो षडमिन्द्रियाणाम। हे केशव, क्योंकि इस भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। क्यों? उनकी मनचित बुद्धि अहंकार ये भी अंतःकरण है। आंख नाक कान मुंह ये इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया। वो कह रहे हैं कि महाराज, न प्रपश्याम ममा पुनुद्या दक्षो मक्षो षडम इंद्रियाणाम, क्योंकि भूमि में निष्कंटक राज पूरा मिल गया, चक्रवर्ती सम्राट हम हो गए। धन दान से संपन्न पूरी पृथ्वी के राज्य को हमने लिया, देवताओं के स्वामीपन को हम इंद्र बन गए। पर फिर भी मेरे मन में जो शोक है कि इन सबको मार करके इनके रुधिर और खून से सने हुए जीवन को मैं लेकर के मेरी इंद्रियों को जो सुखाने वाला शोक है, महाराज मेरे मन में जो बातें घुस चुकी हैं, मेरे मन में जो विचार हैं, उसको दूर करने का उपाय मैं इसमें नहीं देख रहा हूं। हे केशव, मुझे आप वह बताइए जिससे मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दूर हो सके। मैं आपसे ये चाहता हूं, क्योंकि मैं अब आपकी शरण में हूं, आप मुझे उस तरह की शिक्षा दीजिए। नहीं प्रपश्याम ममा पुनुद्या दक्षो मक्षो षडमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्न राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। हे केशव, मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को जो दूर कर सके वो उपाय मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे कार्पण्य दोष, मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, मुझे आप वह मार्ग बताइए। इतना अर्जुन बोल करके फिर शांत हो जाते हैं। बंधुओं, अर्जुन शांत हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 9वां श्लोक संजय धृतराष्ट्र को यहाँ इस कहानी को सुना रहे हैं कि महाराज, अर्जुन ने फिर श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि कायरता को छोड़ करके, नपुंसकता को छोड़ करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। फिर अर्जुन ने वही बातें दोहरा दी कि गुरुजनों को मारकर, अपने लोगों को मारकर मैं सुख नहीं देखता, मेरा कल्याण। इतने व्यथित होकर उन्होंने कहा, महाराज मैं
बड़ी कायरता के दोष में मोह में पड़ गया हूं। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब संजय करे, महाराज एव मुक्त्वा हृषीकेशम गुणा के सह परंतप न योत्स इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी भवुवः। क्या हुआ? हे धृतराष्ट्र, राजन निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। क्या बोले? अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। बंधुओं, युद्ध तो होगा, आगे ये कार्यक्रम चालू रहेगा। अभी यहां पर ये गीता का 9वां श्लोक दूसरे अध्याय का पूर्ण होता है। यहां विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।